नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश त्रिपाठी एक बार फिर से एसएससी यान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है भारत के भूगोल में सिंधु नदी तंत्र। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सिंधु नदी कहाँ कहाँ बहती है, किस देश से निकलती है, कहाँ इसका संगम होता है, फिर इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कुछ अन्य खास बातें। देखिए ये नदी जो है तिब्बत चीन से निकलती है यहाँ से, और ये कैलाश श्रेणी है, एक माउंटेन है, और यहाँ उसके नीचे देख पा रहे होंगे एक झील है। इस झील का नाम है मानसरोवर झील। इसी झील से नदी निकलती है और ये भारत में एंट्री करती है दम चौक के पास से, फिर आगे बढ़ती है और यहाँ पहुँचती है पाकिस्तान की सीमा पर, और वहाँ चिल्लास से ये भारत के बाहर निकल जाती है और फिर पाकिस्तान में बहते हुए ये अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर में ये डेल्टा बनाती है। इसके पश्चिम में एक शहर है पाकिस्तान का, कराची। पहले कराची ही पाकिस्तान की राजधानी होती थी, अब तो इस्लामाबाद है। तो ये भी पूछा जाता है कि सिंधु नदी के पश्चिम में कौन सा शहर है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कराची शहर के पूरब में कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। यहाँ पे दाहिनी ओर से जो इसमें नदी मिलती है, श्योक नदी मिलती है। ये एक नदी है श्योक नदी, यहाँ इसमें मिलती है, और आप देख पा रहे हैं ये लद्दाख के एरिया में जा रही है नदी सिंधु, ये आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है। और यहाँ पर ये जो सिंधु नदी में ये श्योक नदी मिलती है, और इसी में सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी और मिलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी भी इसमें मिलती है और ये श्योक की सहायक है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में एक लंबी नदी आके इसमें मिलती है जिसका नाम है काबुल नदी, और यहाँ पे देख मिल चुकी है। और सुलेमान की पहाड़ी पड़ती है पाकिस्तान में, सुलेमान की पहाड़ी पड़ती है, वहां से भी दो नदी आती हैं, एक कुर्रम और एक गोमल। ये दोनों नदियां सिंधु में मिलती हैं पाकिस्तान में। तो दाहिनी ओर से जो इम्पोर्टेंट नदी है वो यही है, श्योक है, काबुल है, कुर्रम है, वैसे स्वात भी है, गिलगित भी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, भारत की तरफ से देखते हैं। तो ये तो हो गई दाहिनी ओर से। अब देखते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो बाईं ओर से इसमें जो नदी मिलती है, 5 नदियों का ग्रुप मिलता है जिन्हें पंच नद कहते हैं। और ये 5 नदी कौन कौन सी है, सबसे पहले देखते हैं झेलम। तो झेलम जो है दोस्तों शेषनाग झील पड़ता है, वहां से निकलती है, शेषनाग झील से, ये बात ध्यान रखना। और ऐसा ट्रिक बना देते हैं कि शेषनाग से अगर शेषनाग अगर काट ले तो झेलना मुश्किल हो जाए, वैसे ही समझना, शेषनाग झील से निकलती है कौन सी, झेलना मतलब झेलम। तो अगली नदी मेन जो है, यहाँ पे देखिए ये है आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से जो नदी निकल रही है चीनाब नदी निकल रही है। अब इसी चीनाब में देखो झेलम नदी बहती हुई पहुंचती है और पाकिस्तान में मिलती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के सीमा पे बहती है। ध्यान देख पा रहे हैं, ये ग्रीन वाली लाइन ये बाउंड्री लाइन है, और इधर पाकिस्तान इधर भारत, ये बाउंड्री पे बहने वाली नदी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है, तो झेलम। एक और इससे इंपॉर्टेंट बात है कि झेलम नदी किस झील से होकर बहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों, बुलर झील। अब ये बुलर झील में ये नदी गिरती है, कौन सी, झेलम। अब इस झेलम नदी में बुलर झील में गिरती है और आगे निकल जाती है। तो ये जो पानी है बुलर झील का हमेशा ताजा रहेगा, मीठा रहेगा। और एक प्रश्न बन जाता है बुलर झील को लेके
कि भारत की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील कौन सी है, तो उसका जवाब होता है बुलर। अब एक और प्रश्न निकलता है झेलम से दोस्तों, कि झेलम के रास्ते में एक शहर स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। आपसे पूछे श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है झेलम। आगे देखते हैं। अब ये झेलम चिनाब की सहायक हो गई। चिनाब कहां से निकलती है इसको समझना है। तो चिनाब जो है दोस्तों ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बड़ा लाचा। वैसे ये तो बड़ा लाचा दर्रा भी है और वहीं से निकलती है बड़ा लाचा से। तो बड़ा लाचा में हिमालय सीरीज है और वहां से दो धाराएं निकलती हैं। एक धारा निकलती है जिसे कहते हैं दोस्तों चंद्र, और एक धारा निकलती है जिसको कहते हैं भागा। अब ये दोनों धाराएं एक जगह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में केलांग, वहीं पे जाके ये धाराएं एक हो जाती हैं। एक होने के बाद ये नदी जब बहती है तो इसी को बोलते हैं दोस्तों चिनाब। अब आप ये जान चुके हैं चिनाब को वैदिक सभ्यता में, वैदिक युग में हम कह सकते हैं वेदों पुराणों में इसको क्या कहा गया है, तो वेदों और पुराणों में दोस्तों इसको कहा गया है अस्कनी। क्या कहा गया है? अस्कनी। वैसे झेलम को परुषणी कहा गया है। ठीक, अब यहां पे देखना ये चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में गई और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में चली गई। अब देखिए ये जो ब्लू वाली लंबी लाइन है यही है आपकी चिनाब। ऐसी नदियां जो होती हैं जो लंबी होती हैं और उसमें अगर छोटी नदी कोई मिलती है तो वो सहायक, और कोई बड़ी नदी है तो वही मेन रिवर बोली जाती है, तो इसमें झेलम सहायक हो जाएगी। आगे देखते हैं रावी नदी पर। तो रावी नदी को भी देखिए तो हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है। अब यहां से ये रावी नदी बहते हुए पंजाब जाती है, पंजाब से ये पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पे एक बात और समझ लेना चाहिए कि ये जो ब्यास नदी रावी नदी है, सॉरी ये रावी नदी है, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है। रावी नदी इसे कहते हैं, इतिहास में इसको कहा गया है परुषणी। रावी नदी को परुषणी बोला गया है। मैं भी झेलम को गलत बोला था, ध्यान दीजिए। झेलम को कहते हैं वितस्ता, वैदिक युग में वितस्ता कहा जाता था, और रावी को परुषणी। और आपका बसता है चिनाब, तो चिनाब को क्या कहा जाता था? अस्कनी। ये ध्यान देना। तो ये चीजें हैं। तो रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग से। ये भी पाकिस्तान में जाके चिनाब का सहायक नदी बन जाती है। अगली नदी देखते हैं दोस्तों सतलज नदी। अब ये सतलज नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत चीन में ये है, एक झील मिलेगी, जैसे मानसरोवर है उसी के जस्ट नीचे पश्चिम की ओर, थोड़ा सा उत्तर और पश्चिम की ओर एक झील मिलेगी जिसे कहते हैं राक्षस ताल। अब इसी राक्षस ताल से एक नदी फ्लो होती है पश्चिम की ओर, और ये नदी है सतलज। सतलज नदी दोस्तों एक दर्रा है, आपको दर्रा में मैंने ये बात बताई थी, और ये दर्रा है शिव किला। अब ये शिव किला दर्रे से भारत में क्या करती है? एंट्री करती है। अब ये भारत में एंट्री करती है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के एरिया में बहती है, फिर उसके बाद पंजाब में आती है, और पंजाब में आने के बाद ये पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है झंग, जहाँ पे ये नदियाँ मिलती हैं चिनाब, और आगे चल के एक जगह पड़ता है जो इन पांचों नदियों को, ब्यास वगैरह सबको मिला के ये मीठन कोट में मिल जाती है। पाकिस्तान में एक जगह है मीठन कोट, वहां पे जाके मिल जाती है। अब यहीं पर देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक झील है ब्यास कुंड।
अब इस ब्यास कुंड से जो नदी निकलती है उसका नाम है ब्यास नदी। ये भी ऐसे निकलती है हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब में आती है और इसी सतलज नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जहां पे ये नदी मिल रही है वो जगह कौन सा है। ये एरो देखिए, ये है हरिके बैराज, पंजाब में पड़ता है। कपूरथला जिला है, पंजाब स्टेट है। और वहीं पर एक बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं हरिके बैराज। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। 649 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और ये हमारे देश की सबसे लंबी नहर है। ये आप देख पा रहे हैं राजस्थान का इलाका है और राजस्थान में ये जैसलमेर, बाड़मेर बहुत सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहां तक पानी जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ये हो गई इसकी सहायक नदियां। अब एक बात यहाँ पे ये देखना है आपको कि सिंधु के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। देखो, सिंधु नदी, इंडस रिवर इसको बोला जाता है। उद्गम स्थल क्या पढ़े दोस्तों, तिब्बत चीन में कैलाश मानसरोवर से निकलती है, ये ध्यान देना है। संगम इसका अरब सागर में होता है दोस्तों। ये डेल्टा बनाती है, ये भी ध्यान देना है, एस्चुरी नहीं बनाती। लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर के आसपास है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लंबी है। सहायक नदी में चिनाब नदी और पंचनद, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, शोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, ये सारी नदियां। सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, एक चीन में, एक भारत में, एक पाकिस्तान में। तो ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सिंधु नदी से संबंधित विवाद। दोस्तों, सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 को हुआ था और विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। अब कहोगे ये समझौता क्यों हुआ, तो ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित नदी बन गई और भारत इस पे कहीं पर बांध बनाना स्टार्ट करता था तो पाकिस्तान को लगने लगा कि पूरा का पूरा पानी ये क्या करता है, भारत में रोक रहा है। वैसे सिंधु नदी पाकिस्तान में इतना ज्यादा मात्रा में पानी लेके जाती हैं कि वहां पे विश्व में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नहरें निकाली गई हैं। विश्व में सबसे ज्यादा नहरों का देश किसे, नहर का देश किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा नहर है वो है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ। 2 नदियों का अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन जाता है तो इसकी जो मध्यस्थता करता है वो करता है दोस्तों विश्व बैंक। और उस समय विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे या कह सकते हैं उधर से जो व्यक्ति थे, यूजीन आर ब्लैक थे। यूजीन आर ब्लैक थे और इन्हीं की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ। 19 सितंबर का समय था, 1960 का वर्ष था। यह समझौता हुआ कहां दोस्तों, तो ये भी याद रखना, कराची में हुआ। और भारत की ओर से कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश के पीएम थे उस समय। और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान थे, वहां के राष्ट्रपति। और ये समझौता यूजीन आर ब्लैक की अध्यक्षता में हुई थी, ये भी दिमाग में रखना है। इसमें क्या कहा गया कि सिंधु नदी और झेलम नदी और चिनाब नदी का 80% पानी कौन यूज करेगा दोस्तों, पाकिस्तान। और इन तीनों नदियों का पानी भारत यूज करेगा केवल 20%, ये ध्यान देना। और रावी नदी और ब्यास और सतलज नदी का पानी यूज करेगा भारत कितना, 80%। और ये पाकिस्तान इसका यूज करेगा केवल 20%। यही समझौता था। और उसके बाद ये समझौता हुआ, पाकिस्तान ने भारत पे अटैक भी किया 1965 में। लेकिन क्या था कि भारत ने इसका कभी उल्लंघन नहीं किया।
20% पानी यूज करने को भारत को मिला है इन तीनों नदियों का, लेकिन भारत आज 5% पानी भी यूज नहीं करता। इस तरीके से ये रहा दोस्तों सिंधु नदी, और अगले वीडियो में हम आपको गंगा नदी पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।